राजभाषा की। क्लियर है? तो उत्तर प्रदेश की राजभाषा को अगर आप देखेंगे, इसको दो रूपों में देखने को मिलता है, एक तो हिंदी और दूसरा उर्दू। क्लियर है? उत्तर प्रदेश की दो राजभाषाएं हैं, हिंदी और उर्दू। अक्टूबर जब भारत आजाद हुआ 1947 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को प्रदेश की पहली राजभाषा घोषित की गई, अक्टूबर 1947 में। क्लियर है? और आप पाएंगे 26 जनवरी 1968 तक जितने भी प्रदेश में कार्यालय थे, उसमें कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य घोषित किया गया था। ठीक है? और फिर आप पा रहे हैं 1989 में उर्दू को, 1989 में उर्दू को दूसरी राजभाषा घोषित की गई। डेट याद रखना है, कब? 1989 में, 90 से पहले, एक साल पहले 1989 में उर्दू को दूसरी राजभाषा घोषित की गई। कब? 1989। ये दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, इनको आपको जानना है। और उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 के अधीन हिंदी को इस प्रदेश की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता भी प्राप्त है। क्लियर है? तो आपको इसमें उर्दू किस सन में राजभाषा के रूप में घोषित किया गया, एक डेट ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी राजभाषाएं हैं। ठीक है? अगले हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ जो भाषाओं से संबंधित कुछ आपकी संस्थान है, कुछ डिपार्टमेंट है, कहां पर है? तो मैक्सिमम डिपार्टमेंट आप देखेंगे ज्यादातर लखनऊ में ही है। कहां पर है? ज्यादातर लखनऊ में है। भाई देखिए, एक आपको हिंदुस्तान एकेडमी, हिंदुस्तान या हिंदुस्तानी जो एकेडमी है, ये प्रयागराज इलाहाबाद में है, इसको याद रखना है। और दूसरा राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा में है, इसको याद रखना है। भोजपुरी भवन वाराणसी में है, इसको याद रखना है। ठीक है? बाकी सब उर्दू हिंदी संस्थान, संस्कृत संस्थान, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, सिंधी संस्थान, पंजाबी संस्थान, ये जितने भी संस्थान आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सब लखनऊ में है। ठीक है? लेकिन हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज में है, राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय, राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहां पर है? आगरा में है। और भोजपुरी चूंकि पूर्वांचल साइड में आपको पता होगा तो वाराणसी है। क्लियर है? और उर्दू का प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र, भाई लखनऊ ही गढ़ है। उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र कहां पर है? लखनऊ में है। क्लियर है? इसको आपको ध्यान में रखना है, उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र। आइए हम लोग आगे चर्चा करते हैं। इसमें हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज आपको याद रखना, राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय और भोजपुरी संग्रहालय है। ठीक है? और वो किससे रिलेटेड है? बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक बार आप लोग देख लीजिए, इसमें बहुत ज्यादा तो महत्व नहीं है, लेकिन एक बार आपको देखना, जैसे साहित्य गौरव सम्मान राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान द्वारा दिया जाता, विश्व भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश की जो संस्कृत संस्थान है उससे महर्षि वाल्मीकि संस्कृत संस्थान से, महर्षि व्यास संस्कृत से और महर्षि नारद, ये सब आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा। ठीक है? ये आपके पुरस्कार दिए जाते हैं। भारत भारती हिंदी साहित्य से, ठीक है, जो हिंदी संस्थान है, हिंदी गौरव हिंदी संस्थान से, महात्मा गांधी हिंदी संस्थान से, साहित्य भूषण भी हिंदी संस्थान से, पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी संस्थान से। अब देखिए यहाँ पर नाम दिया है मौलाना अबुल कलाम आजाद सम्मान, तो नो डाउट उर्दू से। अमीर खुसरो भी उर्दू से। प्रेमचंद्र सम्मान, ये भी उर्दू से। तो प्रेमचंद्र सम्मान ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, क्योंकि इस पे लोग उर्दू ना समझ के इसको हिंदी लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? प्रेमचंद्र सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा दिया जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है? तो इसमें से एक पॉइंट ये नोट करना, नीचे आप देखेंगे कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां पर? ये आगरा में आया हुआ क्वेश्चन है। और राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में है। कहां पर है? वाराणसी में है। राज्य हिंदी संस्थान, भोजपुरी संस्थान, ये सब आप देखेंगे कहां? वाराणसी में है। कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में। 3 पॉइंट आपको इसमें इस आप जो सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें 3 महत्वपूर्ण पॉइंट आपको नोट करने हैं। एक प्रेमचंद्र सम्मान, भाई वो कहां है? ठीक है? प्रेमचंद्र सम्मान आप देखेंगे जो उर्दू अकादमी है उत्तर प्रदेश की, उसके द्वारा दिया जाता है। कन्हैया लाल मणिकलाल आगरा में है और राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में है।